यह सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि नहीं हो रहा है। यह मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर बना वो पहले बन चुका था, उसके बाद जो चढ़ावा आया, सोने की चीजें आई, वो सब गायब कर दिया गया। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने यहाँ पर गोली खाई है। आप ये समझिए, मुगलों की तरह नहीं है क्या, ये औरंगजेब नहीं है क्या? यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह कुछ काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ का दुर्भाग्य है, अयोध्या का नाम डुबो दिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अभी मालूम हो गया, नहीं तो ये बरसों तक चलता रहता। कहते हैं कि हुई है वही जो राम रच राखा, तो का करी तक बढ़ावे साखा। तो इसका जो है न्याय जो है राम ही जी अब करेंगे, क्योंकि हमें जुडिशरी और जो है प्रशासन में विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं भगवान देगा, ठीक है मानते हैं भगवान सजा देगा, लेकिन कब? अभी तो यहाँ न्यायालय है ना, सजा तो अभी आपको न्यायालय देगा। आप साबित करें कि ये चोरी किया है नहीं किया है। और हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में अगर आपने दे दी ना, तो गवर्नमेंट का तो आप काम जानते हो, 10 रुपए का काम होता है, 100 रुपए का होता है, उसमें से 90 नेता की जेब में जाता है। जब मंदिर नहीं बना था तब भी आते थे, अब आते भी रहेंगे। बस ये है कि जेब से 10 रुपए निकालने में भी सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई कौआ आ तो नहीं जाएगा, उठाकर मेरा पैसा ले तो नहीं जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी की खबरों के सामने आते ही सबसे बड़े सवाल ये उठा कि आखिर अब राम भक्तों की आस्था का क्या होगा। वो आस्था जिसके सहारे लोग भगवान राम लला के दर्शन करने पूरे देश भर से अयोध्या आते थे। अयोध्या में आज भी लोगों का रामलला के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है, लेकिन इस बार मामला कुछ बदला सा नजर आ रहा है। राम भक्तों के मुंह पर जहां राम के प्रति अगाध श्रद्धा होती थी और हर कोई राम को अपना बना लेना चाहता था, लेकिन लोगों की जुबान पर चर्चा चंदा चोरी को लेकर भी हो रही है। चंदा चोरी के इस मुद्दे पर हमने राम भक्तों से ही जाना कि आखिर उनके मन में क्या है। दिल्ली से अयोध्या पहुंचे देव दीक्षित जो बताते हैं कि उनके दादा राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने गोलियां तक खाई। वो कहते हैं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं, जिन्होंने चंदा की चोरी की, वो लोग मुगल और औरंगजेब से कम नहीं हैं। चढ़ा रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है हम वो चढ़ा रहे हैं, जितना भी हमारे पास है वो चढ़ा रहे हैं, मगर यह समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, क्या ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, यह सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि नहीं हो रहा है। यह मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर बना वो पहले बन चुका था, उसके बाद जो चढ़ावा आया, सोने की चीजें आई, वो सब गायब कर दिया गया। मगर मुख्यतः बात यह है कि कमेटी बनाई जाती है ताकि सभी चीजें सही तरीके से चल सके, और जब कमेटी वाले ही लोग ऐसा करने लगेंगे और उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। अब देखिए कितना समय हो गया पता चले हमें कि यह लूटा जा रहा है, 4-5 दिन तो मेरे को ही पता चले हो गई, और उससे पहले से यह मामला चल रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर कोई काम नहीं हुआ है, और ये लूटते जा रहे हैं, खसूटते जा रहे हैं। तो क्या ये मुगलों की तरह नहीं है क्या, ये औरंगजेब नहीं है क्या? यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह कुछ काम नहीं कर रहे हैं? हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे माता कटरा श्राइन बोर्ड है, आप वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ जगह 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 हर चीज की व्यवस्था है, वहाँ टीन की व्यवस्था है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मंदिर के आप जैसे गार्डों को देखते हैं तो वो शूज पहने हुए हैं, और वो जूते भी चमड़े के बने हुए हैं। क्या मंदिर में चमड़े का प्रवेश वर्जित नहीं है? वैसे आप हम लोगों का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज बाहर निकलवा लेते हैं, मगर मंदिर के अंदर आप चमड़े के जूते अलाउ कर रहे हैं, और मंदिर भगवान राम के सामने वो जूते पहनकर वहां पर खड़े हैं। मान लीजिए जूते नए होंगे, जैसे भी होंगे पहने जा सकते होंगे, बाहर नहीं गए होंगे, मंदिर के अंदर के ही जूते होंगे, मगर वो चमड़े के हैं। तो क्या यह उचित है? इस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए। खबरें जो आप देख रहे हैं, जो चल रही हैं खबरें, क्या कैसा लग रहा है आप एक श्रद्धालु? देखिए, श्रद्धा तो श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। अयोध्या जब मंदिर नहीं बना था तब भी आते थे, अब आते भी रहेंगे। बस ये है कि जेब से 10 रुपए निकालने में भी सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई कौआ आ तो नहीं जाएगा, उठाकर मेरा पैसा ले तो नहीं जाएगा। इससे तो अच्छा सामने किसी गरीब को दे दो। वो जो देखिए, अपने धर्म को काटने वाला, अपने धर्म को नाश करने वाला भी अपने धर्म का आदमी होता है। जैसे तलवार को लोहे को लोहा काटता है ना, वैसे ही अपने धर्म को अपने धार्मिक लोग काटेंगे। और धोती कुर्ता पहनने वाले, मंत्र पाठ करने वाले, संस्कृत जानने वाले ऐसे लोग जब ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताएं। एक पारदर्शिता भी होनी है, जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कमेटी के अंदर। जनता को अधिकार है कि वो जो आपने दान दिया, जिसने दान दिया, वो आपका दान कहाँ यूज हुआ, जिसने दान दिया उसके लिए वो अधिकार है। मगर कमेटी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार की पारदर्शिता होनी चाहिए, और हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में अगर आपने दे दी ना,
तो गवर्नमेंट का तो आप काम जानते हो, 10 रुपए का काम होता है, 100 रुपए का होता है, उसमें से 90 नेता की जेब में जाता है। पारदर्शिता हो हम लोगों के बीच में, हमारे लिए वो इन्होंने ये बोलते हैं कि हमने पारदर्शिता कर रखी है, मगर किस लिए कर रखी है? ताकि ये जो अभी ये 100-200 करोड़ रुपए का सोना गायब हो रहा है ना, वो जा रहा होगा किसी नेता की जेब में और कहीं नहीं जा रहा होगा, यह हम यकीन से कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार दीक्षित है, मैं दिल्ली से हूँ और एक श्रद्धालु हूँ, राम भक्त हूँ, जन्म से राम भक्त हूँ। माता पिता हमारे तो पूर्व मेरे जो दादाजी थे उन्होंने यहाँ पर गोली खाई है, आप ये समझिए। तो अब कैसे काम चलेगा जब ये लोग ऐसे करेंगे? तो लूटपाट मचा रखी है, ये लुटेरे हैं, लुटेरे और कुछ नहीं। वहीं देश के अन्य तमाम जगहों से भी कई लोग पहुंचे। ललित कुमार ने कहा कि इससे पूरे देश भर में राम आस्था की बेइज्जती हो रही है, तो वहीं पर अन्य लोगों ने कहा कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश से पहुंचे आशीष कुमार ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऑनलाइन हर एक चीज पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए। आप देखिए समाचार में, यहाँ का दुर्भाग है, अयोध्या का नाम डुबो दिए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ अभी मालूम हो गया, नहीं तो ये बरसों तक चलता रहता। राम मंदिर चढ़ावे गड़बड़ी चोरी का हाँ, हाँ। आपको आप अरे बहुत बेइज्जती हो रहा है यहाँ पे, बहुत बेइज्जती हो रहा है। अब ये नेतागिरी लोग चाहे जो भाषा उड़ाए अपने आप को, कुछ सपा कह रहा है, खुद करा रहे हैं, कोई कह रहा है कुछ करा रहे हैं, उसके बारे में तो वो जाने। अब इस बात को तो हम नहीं बता पाए, लेकिन अपनी जो श्रद्धा हम दे रहे हैं राम को मान के, अब इसका किरदार तो वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को होना चाहिए कि जा रहा है या नहीं जा रहा। अपनी योगी सरकार पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये किस मत में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जो कमेटी के लोग काउंटिंग करते हैं, जो मेंबरान है, उनको अब भगवान को सामने रख करके सोचना चाहिए कि हम गलत काम न करें, चोरी न करें, क्योंकि जाने सबको परमपिता परमेश्वर पास जाना है। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो उनको नरक में भी ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन हमारा जो किरदार हम कर रहे हैं, उनका किरदार वो कर रहे हैं, इसका अंजाम ईश्वर देगा। राम जी सबके रक्षक है, आज उन्हीं की श्रद्धा भाव से यहाँ हम आते हैं और जाते भी हैं। चोरी की खबरें आप सुन रहे हैं, आप एक श्रद्धालु हैं, क्या इस चोरी की खबरें देखिए, वो जो चोरी का जो हुआ उसमें कुछ त्रुटियां जरूर हैं। अब कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, तो वहाँ उस पादान पे पहुंचे। आपकी श्रद्धा में कुछ फर्क पड़ रहा है? न, हमारे श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। श्रद्धालु ऐसे श्रद्धा भाव से दान चढ़ा, डर रहे हैं कि नहीं डर कोई नहीं रहा। जिसको जो देना वो दे रहा, बाबू जी श्रद्धा के भाव दे रहे हैं। अब उस पे हमारे जो प्रशासनिक बंधु हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो मेंबरान हैं, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही जगह होना चाहिए। ये हम लोग का यही विचार है। एक पारदर्शिता भी होती है, जैसे एक ट्रस्ट आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो अधिकारी यहाँ पे हैं उनको क्या ये चीजें बतानी चाहिए कि ये आपका जो पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ नहीं यूज हो रहा है? ये पारदर्शिता तो आपको दूरदर्शन पे ही मालूम हो जाता है। हमारे योगी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था दिया है, हर कर के हो रहा है। अब जांचें चल रहे हैं, परिणाम क्या चढ़ा रहे हैं, क्या इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए? नहीं जानकारी जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है? नहीं जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जानकारी सबसे जानकार तो हमसे ऊपर बैठे हैं राम जी। हम उनको मान के दे रहे हैं कि इनको थोड़ा मान के दे रहे हैं। हमारा काम है दान देना। अब ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये हमारे ऊपर सरकार जाने। सरकार कहीं ना कहीं गलत साबित होती है, क्योंकि क्या है, जो भक्त होते हैं या जो भी श्रद्धालु है, वो अपनी भावनाओं से दर्शन करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एनी अमाउंट। मगर कहीं ना कहीं इस टाइप की कोई खबरें आती है तो वो कहीं ना कहीं अपने मतलब श्रद्धा में आहत करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि अगर चढ़ावा चढ़ा रहे तो बिल्कुल इसकी पारदर्शिता होना चाहिए। जैसे जो भी कंट्रीब्यूशन कर रही है, मतलब पब्लिक जो कर रही है, उसका जो भी चढ़ावा आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास एक वेबसाइट के माध्यम से या कुछ भी कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे कि पता लगे कि इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसका सही जगह उपयोग हुआ है, तो उसके माध्यम से क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो वहीं अयोध्या पहुंचे राजमणि से जब राम भक्तों की आस्था चंदा चोरी से जुड़े सवालों को पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, न्यायपालिका पर उनको कोई विश्वास नहीं है, प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है। राजमणि ने कहा कि होई वही जो राम रचि राखा। इसके साथ ही बलराज भी हमें मिले, जिन्होंने कहा कि अपराध हो गया है, पाप हुआ है, भगवान राम न्याय करेंगे, लेकिन भगवान आखिर सजा कब देंगे? कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो का करी तर्क बढ़ावे साखा। तो इसका जो है न्याय जो है
राम ही जी अब करेंगे, क्योंकि हमें जुडिशरी और जो है प्रशासन में विश्वास नहीं है। हमको पता है कि 2027 में इसका निर्णय यहाँ की जनता और जो है राम जी खुद करेंगे। कैसे देख रहे हैं ये जो चोरी खबरें जब आप एक श्रद्धालु, अब आप सब जानते हैं कि मतलब किसी अगर राम जी का कोई भी श्रद्धालु होगा उसको गुस्सा जरूर आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये स्वाभाविक है आना गुस्सा। अच्छा, क्या पारदर्शिता, इसलिए हम कहना पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। RTI बिल्कुल होना चाहिए। और यहाँ मतलब जिसे हम कहेंगे जो ट्रस्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, हम चाहते हैं कि जो ये ट्रस्ट को भंग किया जाए और यहाँ के जो महंत लोग हैं, जो मतलब यहाँ पुजारी थे, जो मतलब इस राम जन्मभूमि के लिए लड़े, उनको मिलना चाहिए जिम्मेदारियां और यहाँ पारदर्शिता होना चाहिए। जो यहाँ 100 वर्ष से 500 वर्ष से लोग लड़ रहे हैं, वो कितने लोग मर गए, कितने लोग क्या हो मतलब कितना त्याग किए, पर उनको कोई परिणाम नहीं मिल रहा। आज लोग जो है जो नहीं इनमें कोई भी योगदान उनका नहीं था, वो आज ट्रस्ट के रूम में बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है आप चढ़ावा ही मत चाहिए, आप दान मत दीजिए, लेकिन चोरी मत कीजिए। ये आप दान दे रहे हैं तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं। चोरी कर रहे हैं तो बहुत गलत है, पाप है ये। अपराध ये पाप है। अपराध तो ठीक है कर देता है, गुनाहों की माफी मिलती है, ये पाप है, इसका माफी कहाँ मिलेगा? कौन आपको इसका सजा देगा? लोग कहता भगवान देगा, ठीक है मानते भगवान सजा देगा, लेकिन कब? अभी तो यहाँ न्यायालय है ना, सजा तो अभी आपको न्यायालय देगा। आप साबित करें कि ये चोरी किया है नहीं किया है, उसका तो सजा न्यायालय देगा, लेकिन ठीक है गलत है, नहीं होना चाहिए चोरी। क्या नाम है? लेकिन इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद भी हमें ऐसे शख्स भी मिले जिनका कहना था कि ये सिर्फ पूरी अफवाह है, राम मंदिर में किसी भी तरीके की दान की कोई चोरी नहीं हुई है और ना ही कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है। हम लोगों का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज बाहर निकलवा लेते हैं, मगर मंदिर के अंदर आप चमड़े के जूते अलाउ कर रहे हैं और मंदिर भगवान राम के सामने वो जूते पहनकर वहां पर खड़े हैं। मान लीजिए जूते नए होंगे, जैसे भी होंगे पहने जा सकते होंगे, बाहर नहीं गए होंगे, मंदिर के अंदर के ही जूते होंगे, मगर वो चमड़े के हैं, तो क्या यह उचित है? इस पर भी प्रश्न उठाना चाहिए। खबरें जो आप देख रहे हैं, जो चल रही हैं खबरें, कैसा लग रहा है आप एक श्रद्धालु? देखिए, श्रद्धा तो श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। फिलहाल जहां एक तरफ राम मंदिर में हुए दान की चोरी के मामले में लगातार जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों के मन में भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल कि आखिर राम मंदिर जिसे पाने के लिए, जिसे बनाने के लिए 500 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा, सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और वो लाखों लोग जो राम में आस्था रखते हुए संघर्ष किए, अब उनकी आस्था का क्या कुछ होगा? क्योंकि उनकी आस्था को इस चोरी के मामले ने गहरा झटका दिया है। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।